महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, समय के मुर्शद, समय के मसीहा, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज मुल्की कर्नाटक 29 दिसंबर 2018 को अपने मुखारबिंद से फरमाया, सात संगत जी प्रीत यंदी हेली प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आपके बीच आकर आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है। मिशन के 5 प्रणों में एक प्रण यह भी है कि किसी के खाने पीने व रहन सहन पर हमने नफरत नहीं करनी। प्रभु परमात्मा ने तो इस संसार की रचना इतनी भिन्नताओं के साथ बहुत ही खूबसूरती से की है। यदि इंसान शांति पूर्वक रहते हुए हार्मोनी इन वननेस एकत्व में सद्भाव बनाए रखता है तो यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन सकती है। एक दृश्य यहाँ देखने को मिला। एक तरफ समुद्र का किनारा है और ऊपर सूर्य पूरी तरह से चमक रहा है। इसकी धूप इतनी तेज है कि सूर्य की किरणों से त्वचा काली हो रही है। तो ध्यान आया कि जो चीज इतनी रोशनी दे रही है वह त्वचा को काला कैसे कर सकती है। सूर्य की टर्निंग धूप से त्वचा का भूरा हो जाना से बचने के लिए अगर हम सनस्क्रीन, लोशन, धूप से बचाव के लिए क्रीम लगा लेते हैं तो हम इसके विपरीत असर से बच जाते हैं। इसी तरह अगर हम हर परिस्थिति में निरंकार को याद रखेंगे तो कोई भी वस्तु या परिस्थिति हम पर गलत प्रभाव नहीं डालेगी। हम अपने समाज या संस्कृति के कारण ऊंचे नहीं हो जाते। हमें अगर ऊंचा होना है तो अपने कर्मों से ऊंचा होना है। हम ऊंचे कुल में पैदा हो गए तो क्या हम ऊंचे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पति पत्नी थे जिनके अच्छे व्यवहार के कारण हर कोई उनकी प्रशंसा करता था, परंतु उनके बच्चे ने जब चोरी डकैती करनी शुरू कर दी तो उस बच्चे के गुण किसी ने नहीं गाए। चाहे वह प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था, लेकिन दुष्कर्मों के कारण उसके हिस्से तिरस्कार ही आया। माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय ब्रह्म ज्ञान है। या कभी ना सोचें कि हमारे माता पिता या अन्य बुजुर्ग इस मिशन के साथ काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा पार उतारा हो जाएगा। निरंकार का ज्ञान लेकर अगर हम निरंकार को भूल गए तो उसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो तब है जब इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर हर समय इसके अंग संग होने का एहसास बना रहे। सज्जन ठग का उदाहरण हमारे सामने है। उसने एक सराय बनाई हुई थी। वह रात ठहरने के लिए लोगों को आमंत्रित करता था। जब लोग वहां ठहरने के लिए आ जाते तो वह अपने साथियों के साथ मिलकर उनका सामान लूट लेता और उन्हें कुएं में फेंक देता था। जब उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ही गलत काम किए हैं। बट इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन ये ब्यूटीफुल लाइफ। सुंदर जीवन जीने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जब तक ज्ञान की लौ नहीं जगी थी तब तक वह औरों को कष्ट ही देता रहा, पर ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सबसे प्रेम करने लगा, सबको सुख देने का कार्य करने लगा। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जब जिंदगी में आता है तो एक सही दिशा मिलती है। जिस तरह से समुद्र में नाव की पाल को हवा की दिशा के अनुसार सेट व्यवस्थित किया जाता है, यदि पाल को व्यवस्थित न करें तो हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ हमें हवा ले जाएगी। हम अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज दुनिया में इसी तरह हो रहा है। माया का बहाव हमें जहां ले जाता है हम उधर ही बहते चले जाते हैं। हम अपने वास्तविक लक्ष्य इस रमे राम के दर्शन करना भूलकर किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। भक्ति किसी भी उम्र, बचपन, युवा अवस्था या बुजुर्गी की अवस्था में हो सकती है। हमें इस रमे राम के दर्शन करने हैं और फिर भक्ति करनी है, क्योंकि बिना देखे वास्तव में भक्ति हो ही नहीं सकती। हम सब ने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी है। भक्त प्रहलाद उम्र में बहुत छोटा था और कहने वाले कहते हैं कि बच्चों को बड़ों का फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके जीवन में तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ। हिरण्यकश्यप अभिमानी था और प्रहलाद प्रेम, नम्रता, विशालता आदि संतों वाले गुणों से युक्त था। अब यह विश्लेषण हमें करना है कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। हम अभिमानी बनना चाहते हैं या प्रीत प्यार अपनाना चाहते हैं। देखा जाता है कि जब जीवन में अपनाने की बात आती है तब हम करते तो अभिमान है और गुणगान भगवान श्री राम जी का करते हैं। यह हमारी ही चतुराई है जो हमारे बोल में है वह कर्म में नहीं है। फिर वही बात आ जाती है कि हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जिंदगी की घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उनको हम उल्टा नहीं घुमा सकते। जितना भी जीवन जी लिया वह बीते समय की बात हो गई, पर हम आगे का जीवन बेहतर कर सकते हैं। चाहे उम्र कुछ भी हो, हम इस तरह से जिएं कि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके ही दुनिया से जाएं, खाली हाथ ना जाएं। निरंकार को अंग संग जान लिया तो हम कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करेंगे। यदि भूल से कोई गलती होती भी है तो उसी समय सुमिरन तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो करके हम क्षमा मांग लें। अगर हर पल निरंकार का एहसास करेंगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार
इन विकारों का जीवन में प्रभाव नहीं होगा, फिर हम गलतियां भी कम से कम करेंगे। निरंकार कृपा करे कि सत्संग भवन जिसकी नींव आज रखी गई है, हम इसमें बढ़ चढ़कर सत्संग करें और अपने जीवन में हम ऐसे गुण लाएं कि हमारे संपर्क में जो भी आए वह खुद हमसे पूछे कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके कारण आप इतने अलग, इतने पॉजिटिव, सकारात्मक दिखते हैं। सबसे अच्छा प्रचार अच्छे कर्मों द्वारा ही होता है। निरंकार कृपा करे एक एक बच्चा, युवा और बुजुर्ग सब जीवन में अपने कर्म द्वारा प्रचार कर सकें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।